हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है एलिस जिसने गैजेट शॉप रिटेल स्टोर में एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन किया है। एक दिन एलिस के मैनेजर बॉब ने उससे कहा कि कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए टेबल क्रिएट करना होगा। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको यूज नहीं कर सकते, तो डेटाबेस भी न्यू क्रिएट करना होगा और कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करवाने हैं उस टेबल में। एलिस सीक्वल सर्वर को यूज कर रही है और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे काम करती है। तो उसके पास सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है और वहाँ से वो कनेक्शन क्रिएट करेगी अपने सर्वर का। बट अगर आपके पास सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं है, तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करिए। पहला लिंक आ रहा है मेरे पास, डाउनलोड सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस लिंक की हेल्प से मैं अपने EXE फाइल को डाउनलोड करूँगी यहाँ पे, और ये सेटअप जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगी, मैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे काम कर सकती हूँ। तो अभी मेरे पास सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं इसी पे काम कर रही हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, तो हर सर्वर के लिए वो क्रेडेंशियल्स मांगेगा। हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मेरे पास कुछ डेटाबेसेस डिस्प्ले हो जाएंगे जो ऑलरेडी इस सर्वर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा लोकल होस्ट सर्वर है और मैं अभी इस पे जैसे काम करती हूँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे डेटाबेसेस कुछ क्रिएटेड है। अब एलिस के मैनेजर ने कहा है कि न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी होगी। यहाँ पे मेरे पास जब मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगी, तो ऐसे एक क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। ये मेरे डेटाबेसेस हैं जो यहाँ पे मैं चूज कर सकती हूँ और इसमें से किस डेटाबेस पे मुझे काम करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अभी मुझे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्वेरी लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। एलिस गैजेट शॉप में काम कर रही है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं गैजेट शॉप। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ये मैसेज डिस्प्ले हो गया है। ग्रेट। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे, लोकल होस्ट को एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब डेटाबेसेस को चेक करेंगे तो मेरे पास गैजेट शॉप जो पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा था, आपने ये देखा, अब यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके न्यू क्वेरी को ओपन कर सकती हूँ। हम हेल्प करने वाले हैं एलिस को उसके मैनेजर के कहे अनुसार टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना होगा और हम अपनी स्क्रिप्ट को काफ़ी रीडेबल बनाने वाले हैं। वो कैसे? मैं ऐड करूँगी कुछ कमेंट्स। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट विद डबल हाइफन हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटिंग टेबल टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये सिंगल लाइन कमेंट है जो इस तरह से सीक्वल में दिया जाता है। और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट देना है तो मैं सिंपली मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से विद फॉरवर्ड स्लैश एंड टू एस्ट्रिस्क इस तरह से दे सकती हूँ। अब क्रिएट की स्क्रिप्ट के लिए मुझे क्रिएट टेबल कमांड देनी होगी और मेरे कस्टमर्स के टेबल का नाम देना होगा। तो मैं दूंगी उसे नाम कस्टमर डिटेल्स। ये टेबल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में, ये हम क्रिएट कर रहे हैं। इस टेबल के लिए हमें जो एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स चाहिए वो हम पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करने वाले हैं। तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए एक कस्टमर आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मैं कस्टमर का स्टोर करवाऊँ। उसके बाद लास्ट नेम भी आना चाहिए कस्टमर का।
सिटी आ जानी चाहिए कि कस्टमर बिलोंग कहाँ से कर रहा है। डेमोग्राफिक्स की एनालिसिस के लिए ये ज़रूरी रहता है। और कस्टमर्स की एज हम स्टोर करवाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई रिपीटिंग कस्टमर है, कितने ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस किए वो जानने के लिए ये कॉलम का होना भी बहुत हेल्पफुल है। अब इस तरह के कॉलम्स हमने मेंशन कर लिए हैं अपने टेबल की स्क्रिप्ट में। देखिए मैंने यहाँ पे इंट varchar इंट ये कुछ मेंशन कर दिया है, राइट। और आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की चीजें हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। हर टेबल के लिए जो टेबल का नाम हमने दिया है उसके बाद उसके कॉलम नेम्स मेंशन करने हैं और साथ साथ ये बताना होगा कि किस तरह का कॉलम है ये। मान लीजिए मैं न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाना चाहती हूँ, राइट। तो मैं उसे इंट का नाम दे सकती हूँ। बेसिकली ये कॉलम इन डेटा टाइप का है। मैं चाहती हूँ कि कुछ अल्फा न्यूमेरिक और जस्ट अल्फाबेट्स कुछ कॉलम्स में स्टोर हूँ, तो वहां पे मैं varchar दे सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह एज मेरी सिर्फ डिजिट्स में होने वाली है तो उसे भी मैंने इंट ले लिया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी इंट ले लिया है। ये सीक्वल में डेटा टाइप्स हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेटा टाइप्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरा कस्टमर आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए मेरे टेबल को। उसके लिए मैं इसे प्राइमरी की बना दूंगी। प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है और कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ और उसमें मैंने कुछ कॉलम्स के नाम मेंशन किए। किसकी हेल्प कर रहे हैं हम? एलिस की, बिकॉज एलिस को स्टोर करवानी है कस्टमर की इंफॉर्मेशन। तो अब इस क्वेरी को मैं रन करूंगी। रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया है। तो अब एलिस भी खुश बिकॉज टेबल क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। बट मेक श्योर तो करना है ना कि टेबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डेटाबेस में। उसके लिए मैं सिंपली अभी सिलेक्ट करवाऊंगी टेबल से। बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन टेबल में है वो मुझे दिख जाए, किस तरह का टेबल क्रिएट किया है। इस क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड दिख रहा है। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यही कॉलम्स हमने मेंशन किए थे। लेकिन अभी टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। क्योंकि एलिस के मैनेजर ने कहा था कुछ सैंपल रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने हैं, राइट। अभी तो इस टेबल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये एक एम्प्टी टेबल है। तो यहाँ पे मुझे सैंपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करना होगा। और इंसर्ट कमांड किस तरह से होगी, पहले हम कमेंट मेंशन करेंगे। देखिए कमेंट्स लिखने से कोड जो है काफी रीडेबल बनता है। इंसर्ट स्क्रिप्ट फॉर, टेबल का नाम दे देते हैं कस्टमर डिटेल्स। अब इंसर्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड लिख रही हूँ, इंसर्ट इनटू, और फिर मेरे टेबल का नेम मेंशन करना है मुझे, कस्टमर डिटेल्स। इसमें हम डेटा एंटर करवा रहे हैं। पैरेंथेसिस आएंगे, वो किस लिए? हमें यहाँ पे अब कॉलम्स के नेम मेंशन करने होंगे। जिस भी कॉलम में मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है वो कॉलम का नेम मैं यहाँ मेंशन करूंगी। तो यहाँ से मैंने सिंपली कॉपी कर लिया है अपने कॉलम नेम्स को। सिर्फ कॉलम का नेम देना है, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो आपको एरर ही देगी क्वेरी अगर आप डेटा टाइप मेंशन करने लगेंगे। यहाँ पे रेड अंडरलाइन का मतलब है क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे मैं डेटा टाइप्स हटाती जा रही हूँ रेड अंडरलाइन रिमूव हो गई है। इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है इंसर्ट की। तो यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड देना होगा और अब मैं वैल्यूज मेंशन करूंगी। मैं चाहती हूँ फर्स्ट रो एंटर करवाऊँ अपने कस्टमर डिटेल्स टेबल में। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम वैल्यूज दे रही हूँ, belonging to न्यू सिटी और एज
होगी 36 में भी 20 इन्होंने ऑर्डर्स दिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक रो के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है इंसर्ट की। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट करके हम सिंपली यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वन रो अफेक्टेड, इसका ये मतलब है कि एक रो इंसर्ट हो गई है टेबल में। उसे मेक श्योर कैसे करेंगे? तो मेक श्योर करने के लिए हम सिलेक्ट करवा सकते हैं अपने टेबल से फिर से डेटा। तो अब यहाँ पे कस्टमर डिटेल से हम फेच करवा रहे हैं रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। बेसिकली हमने सिलेक्ट करवाया है एक रिकॉर्ड जो इंसर्ट कर दिया था हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और रैंडम वैल्यूज है जो मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करवाऊंगी। तो बेसिकली मल्टीपल सैम्पल रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करवा के एलिस की हेल्प कर रहे हैं, राइट। 4 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, तो यहाँ पे मेरे पास ये रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट हो गए हैं टेबल में। और अब अगर टेबल चेक करेंगे तो मेरे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। पहले हमने 1 रिकॉर्ड, ये वाला जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये एंटर करवाया था अपने टेबल के अंदर, और अब हमने 4 रिकॉर्ड्स और एंटर करवा लिए। तो बेसिकली हमने टेबल क्रिएट किया है अपने न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमने डेटा इंसर्ट करवाया है टेबल के अंदर। तो ये हमने एलिस की काफी हेल्प कर दी है अभी, राइट। बेसिकली एलिस के मैनेजर को खुश हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बेसिकली अब एलिस अपने मैनेजर के पास जाती है और जो टेबल क्रिएट किया है कस्टमर डिटेल्स वो दिखाती है। बट एज पर सजेशन मैनेजर कहता है कि कन्वेंशन ये कह रही है हमारे प्रोजेक्ट की कि आप इसका नाम कस्टमर इन्फो रखें रादर देन कस्टमर डिटेल्स। मतलब जो टेबल क्रिएट हुआ है कस्टमर डिटेल्स नाम का, उसको अब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा डेटाबेस से, उसको डिलीट करना होगा और हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे कस्टमर इन्फो नाम का। तो अब ये देखते हैं कि कैसा होगा। हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाएंगे और सिंपली ड्रॉप टेबल कमांड लिखने वाले हैं। मैं ये चाहती हूँ कि कस्टमर डिटेल्स जो है वो ड्रॉप हो जाए। ड्रॉपिंग द टेबल फ्रॉम DB। ड्रॉप का ये मतलब है कि ये टेबल जो अभी हमें डेटाबेस में दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के थ्रू दिखाने वाली हूँ कि टेबल्स कैसे शो हो रहे हैं। डेटाबेस को एक्सपैंड करके टेबल्स को एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेरा टेबल डिस्प्ले हो रहा है कस्टमर डिटेल्स नाम का। अब मैं जब इसे ड्रॉप कर रही हूँ बिकॉज हमें दूसरा टेबल क्रिएट करना होगा कस्टमर इन्फो नाम का। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे टेबल्स को अगर मैं रिफ्रेश करूंगी तो वो टेबल अब यहाँ नहीं है। जैसे हमें पहले दिख रहा था कस्टमर डिटेल्स, अब नहीं है बिकॉज टेबल ड्रॉप हो गया है डेटाबेस से। लेकिन हमें नया टेबल क्रिएट करना है कस्टमर इन्फो नाम का। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हम चेंज कर लेते हैं एक बार। टेबल का नाम हमने यहाँ पे चेंज कर लिया और एग्जीक्यूट करते हैं। तो कस्टमर इन्फो ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है और मैं अब इस टेबल से नहीं कस्टमर इन्फो टेबल से डेटा फेच करूंगी और उसी में अब डेटा इंसर्ट भी करूंगी। यहाँ पे एक और रो ले लेते हैं जो हमने पहले इंसर्ट करी थी। और ये सारी रोज अब हम इस टेबल में इंसर्ट करवा देंगे कस्टमर इन्फो में। 5 रोज इंसर्टेड। अब जब मैं कस्टमर इन्फो से डेटा चेक करूंगी फेच करने के लिए तो उसमें 5 रोज आनी चाहिए। ग्रेट।
तो यहाँ पे मेरे पास 5 रोज आ गई है और कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे विद रेड अंडरलाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटाबेस में, इसलिए SQL आपको एरर दिखाएगा। टेबल्स अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर इन्फो अब क्रिएट हो गया है। तो इस तरह हमने टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। बेसिकली अब एलिस जब मैनेजर से बोलती है कि कस्टमर इन्फो टेबल क्रिएट हो गया है तो शी इज वेल अप्रिशिएटेड, उसे ग्रेट जॉब कहा जाता है। बट मैनेजर ने ये कहा है कि जो सैंपल डेटा इंसर्ट किया था वो अब डिलीट करना है, एक नई स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है कस्टमर्स की, तो ये सैंपल डेटा डिलीट कर देना है अब टेबल से। तो इसके लिए एलिस क्या करती है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चलते हैं और डिलीट कमांड लिखते हैं टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए फॉर एलिस। डिलीट सैंपल डेटा फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पे मुझे डिलीट फ्रॉम ये कीवर्ड्स लिखने होंगे SQL क्वेरी में और उसके बाद कस्टमर इन्फो, ये मेरा टेबल है, ये मेंशन करना होगा। सिंपली मुझे सिर्फ यही लिखना है डिलीट फ्रॉम कस्टमर इन्फो। तो जो भी मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है टेबल में वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इस क्वेरी को अब मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 रोज अफेक्टेड ये मेंशन हो गया है। इसका मतलब जो मेरी 5 रोज एग्जिस्ट कर रही थी टेबल में वो डिलीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि टेबल कैसा दिख रहा है, एम्प्टी दिख रहा है बिकॉज जो मेरा सैंपल डेटा था वो अब डिलीट हो चुका है। तो अब जो भी स्क्रिप्ट एलिस के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन होल्ड करती होगी वो हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो अब वो इंसर्ट स्क्रिप्ट देख लेते हैं जो हमें यूज करनी होगी। यहाँ पे है मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन की इंसर्ट स्क्रिप्ट जो हम कस्टमर इन्फो टेबल के लिए यूज करने वाले हैं। एक न्यू क्वेरी का टैब मैं ओपन कर लूंगी और इस इंसर्ट स्क्रिप्ट को मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो हम इस टेबल में इंसर्ट करने वाले हैं। इस क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट और यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया 20 रोज अफेक्टेड। ग्रेट। अब मेरा जो न्यू डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है इस टेबल में। लेकिन ये डेटा इंसर्ट करने के बाद एलिस के पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आती है। उसे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो एक पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के लिए गलत इंसर्ट हो गए हैं। तो अब ये डिलेमा है कि क्या हम पूरी स्क्रिप्ट दोबारा से प्रिपेयर करें और फिर डेटा री इंसर्ट करें, या फिर हम डेटा को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन भी SQL आपको देता है। अगर हमारे पास कोई डेटा गलत इंसर्ट हुआ हुआ है या हमें कुछ करेक्शन करनी है तो हम यूज करते हैं अपडेट कमांड। इस कमांड के थ्रू हम दोबारा डेटा डिलीट करके नहीं इंसर्ट करने वाले, हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे। वो करते कैसे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है अपडेट कमांड का। हमें लिखना होगा अपडेट कीवर्ड, उसके बाद आएगा टेबल का नाम। अब यहाँ पे मेरे पास टेबल का नाम क्या है वो मुझे पता है। फिर हमें लिखना होगा सेट कीवर्ड, उसके बाद हम देते हैं कॉलम नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू। इस तरह से हम कोई भी डेटा जो है किसी टेबल का किसी भी कॉलम में अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इस न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले अपडेट कमांड लिख लेते हैं। कस्टमर इन्फो टेबल पे हमें अपडेट करना है तो यहाँ टेबल का नाम दे दिया मैंने। सेट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉलम को और उसकी न्यू वैल्यू हमें यहाँ पे है 599। ये न्यू वैल्यू होनी चाहिए। अभी मुझे क्या दिख रही है 587, तो हमें इसको अपडेट करना है 599 से। तो देखते हैं जब मैं इस कमांड को रन करती हूँ क्या मेरा डेटा सही से अपडेट हो जाता है या नहीं। 587 को क्या 599 अपडेट कर देगा SQL इस टेबल में, ये चेक करते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगी
और यहाँ पे 20 रोज अफेक्टेड लिखा आ गया है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि कस्टमर आईडी 2 के लिए मुझे डेटा अपडेट करना है, और यहाँ पे मेरे पास 20 रोज अफेक्टेड लिखा आ गया है, और होना भी यही चाहिए था। मैंने कहीं पर भी सीक्वल को ये नहीं बताया कि कौन से कस्टमर के लिए मैं वैल्यू अपडेट करवाना चाहती हूँ। टेबल का नाम दे दिया, कॉलम का नेम दे दिया, न्यू वैल्यू भी दे दी, लेकिन कहीं पर भी सीक्वल को ये नहीं पता चल पा रहा कि किस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू अपडेट करवाना। तो इसलिए सीक्वल ने क्या किया, ऑल रोज अपडेटेड, यहाँ पे ये हुआ है, इसलिए मुझे 20 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं अफेक्टेड। लेकिन मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, तो इसलिए हमें जब भी कोई अपडेट कमांड रन करनी है या फिर हम डिलीट कमांड भी रन करते हैं, हमें मेक श्योर कर लेना है कि हम उसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट या डिलीट करवा रहे हैं, या फिर टेबल में सारे ही डेटा को अपडेट करवाना चाहते हैं। इसलिए हम एक क्लॉज का यूज करने वाले हैं, और वो है वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज को हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपनी अपडेट कमांड के लिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सारा डेटा एक बार डिलीट करके कस्टमर इन्फो में फिर से इंसर्ट कर देती हूँ, ताकि हम डेटा को करेक्टली अपडेट कर पाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी दूसरे रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 599 हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की हमें अपडेट करवानी है। और एक बात आप ध्यान रखिए, मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने क्यों अपडेट क्वेरी पहले रन करी और फिर मैं आपको ठीक तरीका बता रही हूँ अपडेट क्वेरी रन करने का। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब भी हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे होंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो कभी कभी प्रोडक्शन डेटाबेस एक्सेस करते टाइम जनरली सबको ये राइट्स होते नहीं हैं एक्सेस के, लेकिन अगर किसी के पास हैं तो हो सकता है कि आपसे गलत क्वेरी रन हो जाए। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप सही सर्वर पे सही तरीके से क्वेरी रन करें और ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर पाए। तो हम अब दोबारा से नया डेटा इंसर्ट करते हैं, अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। और अब हम मेंशन करेंगे कि किस कस्टमर के लिए हमें ये डेटा अपडेट करवाना है। तो वेयर क्लॉज को ब्रीफली डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेयर क्लॉज के लिए हमें मेंशन करना होता है वेयर कीवर्ड, कॉलम का नाम जो कि हम यहाँ पे देने वाले हैं कस्टमर आईडी, बिकॉज वो यहाँ पे यूनिक है, और उसके बाद हम देंगे कस्टमर आईडी की एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो ये है वेयर क्लॉज का सिंटैक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सीक्वल में, लेकिन अभी हम इसे समझ रहे हैं अपडेट कमांड के लिए। इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो सिर्फ एक रिकॉर्ड ही अफेक्ट होना चाहिए, 1 रो अफेक्टेड। ग्रेट। तो सीक्वल ने परफेक्टली अपना यहाँ पे क्वेरी को रन करके हमें रिजल्ट दे दिया है, 1 रो अफेक्टेड। और अगर अब हम डेटा देखते हैं तो सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए, वो था कस्टमर आईडी 2, जिसके लिए यहाँ पे 599 नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिख रहे हैं। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट आती है एलिस के पास, जो कस्टमर आईडी 18 है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है अब सिस्टम में, तो इस टेबल से डेटा भी डिलीट करना होगा कस्टमर आईडी 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और वो हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग आवर डिलीट कमांड। हम अपनी डिलीट कमांड को यूज करेंगे, जो हम पहले ही समझ चुके हैं कि हम कैसे यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर इन्फो। बट जब हमने ये पहले रन करी थी तो सारा डेटा कस्टमर इन्फो टेबल से डिलीट हो गया था, और अब हम वो सिली मिस्टेक फिर से नहीं करेंगे। हम पहले ही अपने वेयर क्लॉज को यूज कर लेंगे, कस्टमर आईडी मेंशन करेंगे कि हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं, और वो था 18। तो कस्टमर आईडी 18 के लिए हम ये क्वेरी रन करेंगे, और अब यहाँ पे भी 1 रो अफेक्टेड ही रिजल्ट आना चाहिए। एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास सिंपली 1 रो अफेक्टेड लिखा आ गया है। तो ये मेरी सक्सेसफुली क्वेरी रन हो गई, और यहाँ पे मुझे अगर देखना है अब डेटा क्या है टेबल में, तो मैं सिलेक्ट कमांड यूज करके यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2 के लिए भी मेरा न्यू डेटा है और कस्टमर आईडी 18 नहीं एग्जिस्ट करता। तो परफेक्टली हमने यहाँ पे
समझी डिलीट कमांड, हमने समझी है अपडेट कमांड, और उससे पहले हमने इंसर्ट तो देखी ही है। आई होप आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से समझ आ गई हैं। और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम टेबल में डेटा इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करवाते हैं तो इसे कहा क्या जाता है। क्योंकि हम टेबल के डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑफ सीक्वल जो हम यूज करते हैं, इन्हें बोला जाता है डीएमएल कमांड्स, जहाँ पे हम डेटा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या फिर हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो हमने पहले देखी थी, क्रिएट, ड्रॉप, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें कहा जाएगा डीडीएल कमांड्स। बिकॉज हम डेटा डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम यूज करते हैं क्रिएट कमांड। ओके, अगर हमें ड्रॉप करना है, हम नहीं चाहते वो टेबल या स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करे, तो हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम डेटाबेस की डेफिनेशन में चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है डीडीएल कमांड्स। और फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड देखी है, वो है सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड क्या होती है, वो होती है DQL कमांड, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, हम डेटा के अंदर ना तो कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ना कोई डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, सिंपली अपने टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है DQL कमांड। तो इस तरह की कमांड्स आज हमने गो थ्रू करी हैं, अपनी वीडियो में अच्छे से समझी हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये सारी क्वेरीज आज अच्छे से समझ आई हैं। डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड और भी कमांड्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियोस में, तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।